युद्ध में कोई शहर या देश नहीं, सिर्फ घर उजड़ते हैं और तबाह होती हैं कई हजार जिंदगियां। हालात कुछ भी हो, जीत किसी के पक्ष में भी हो, लेकिन युद्ध के परिणाम सदैव भयावह होते हैं। 7 अक्टूबर की सुबह से शुरू हुई हमास और इजराइल की जंग अब हानिकारक होती जा रही है। इजराइल की लड़ाई सिर्फ हमास के साथ नहीं रही, उसके कई दुश्मन खड़े हो गए हैं। उसकी खुद की सीमाओं पर चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी को पिछले कई दिनों से चारों तरफ से घेर रखा है। हवाई हमलों के बाद अब जमीन पर आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। युद्ध के 7वें दिन तक इजराइल ने गाजा के 750 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। ऐसे ही एक खतरे का मैदान लेबनान है। लेबनान में पूरी तरह से जंग का माहौल बना हुआ है। हमास के बाद लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में कूदने के लिए बेकरार है। इजराइल के राजनीतिक और सैन्य नेता जहां एक तरफ अगले कदम पर विचार कर रहे हैं, तो वहीं उनकी नजरें हिजबुल्लाह पर भी टिकी हुई हैं। जुम्मे की नमाज के वक्त लेबनान में फिलिस्तीन के समर्थक में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसमें महिलाएं भी शामिल हुई। इस तरह इजराइल के खिलाफ बदले की आग में जल रहा लेबनान उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इजराइल भले ही अरब के देशों को मात दे चुका हो, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी होने वाली है। इसलिए वो सिर्फ गाजा पट्टी पर ही नजर नहीं रखे हुए, बल्कि अपने हर दुश्मन की चाल को समझने की कोशिश कर रहा है और उसमें निपटने का प्लान बना रहा है। यही वजह है कि इजराइल ने हवाई हमला कर सीरिया के 2 प्रमुख हवाई अड्डों को बर्बाद कर दिया। सीरिया इस वक्त बौखलाया हुआ है। वो मुस्लिम देशों से इजराइल पर हमला करने की बात कर रहा है। उन देशों को लगातार घुसा रहा है। चौतरफा दुश्मनों से घिरा इजराइल पूरी तरह सतर्क है। इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के चंद घंटों के बाद उसने हमला कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री के आने की खबर के बाद इजराइल ने सीरियाई हवाई अड्डों पर बमबारी शुरू कर दी। इजराइल बमबारी की वजह से ईरानी विदेश मंत्री के विमान को बगदाद की ओर मोड़ दिया गया। अब सवाल ये है कि आखिर ये जंग कितनी बड़ी होने वाली है। क्या सिर्फ लड़ाई गाजा पट्टी तक सिमटेगी या अरब के देश अब इजराइल के खिलाफ एक बार फिर जंग के मैदान में उतरेंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी समझिए। हमास इजराइल जंग के बाद पूरी दुनिया 2 गुटों में बंट गई है। दुनिया भर के देशों में इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ लोग सड़कों पर उतरे हैं। कोई शांति की अपील कर रहा है तो कोई फिलिस्तीन या इजराइल का समर्थन कर रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल को चेतावनी दी है। भले ही कई देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हो, लेकिन जंग की ऐलान की बात अब तक नहीं हुई। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया कि इस लड़ाई में अगर कोई और देश कूदा तो वो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अमेरिका इस युद्ध में इजराइल का उसी तरह से समर्थन कर रहा है जैसे उसने रूस के साथ हो रहे जंग में यूक्रेन का किया था। अब सवाल उठता है कि क्या हमास इजराइल पर फिर से पलटवार करेगा? क्या इजराइल का टारगेट सिर्फ गाजा पट्टी है? क्या इजराइल के अंदर खतरा खत्म हो चुका है? ये सवाल है जिसके खिलाफ इजराइल अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहा है, क्योंकि समस्या सिर्फ गाजा पट्टी के हमले की नहीं, बल्कि सवाल हमास के पलटवार का भी है। क्योंकि जिस अंदाज में हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, उसमें इजराइल के सुरक्षा चक्र पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। हमास अभी भी शांत नहीं है। इसका अंदाजा आप हमास की ओर से लगातार जारी किए जा रहे प्रोपेगेंडा वीडियो से लगा सकते हैं। इन वीडियो के जरिए हमास इजराइल पर रॉकेट दागने का दम भर रहा है, ड्रोन से हमले की चेतावनी दे रहा है। हमले अभी खत्म नहीं हुए। जुम्मे के दिन हमास की ओर से हमले की चेतावनी दी गई। हमास के आतंकी घात लगाकर बैठे हुए हैं।